बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफा हो गया है। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को एक और बिजली का झटका दिया गया है। बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर अपना फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक जो है वो इजाफा किया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ जो है वो 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया गया है। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे तक जो है वो इजाफे की मंजूरी दी गई है। माहाना 201 से 300 यूनिट तक इस बिजली इस्तेमाल करने वालों का टैरिफ जो है वो 7.12 रुपये जो है उसमें इजाफा किया गया और वो टैरिफ 36 रुपये 99 पैसे फी यूनिट जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसी तरह माहाना 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे जो है वो इजाफा किया गया है। फी यूनिट टैरिफ जो है वो 39 रुपये 15 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दिए गए। इसी तरह माहाना 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली के टैरिफ में 6 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया और बुनियादी टैरिफ 41.36 रुपये फी यूनिट जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर जो बुनियादी टैरिफ है वो 6.12 रुपये इजाफे के साथ 42 रुपये 40 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। माहाना 601 से 700 यूनिट पर बिजली टैरिफ 6.12 रुपये इजाफा से जो है वो 43 रुपये 89 पैसे जो है वो फी यूनिट कर दिया गया है। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का जो है वो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 6.12 रुपये इजाफे से जो है वो 48 रुपये 84 पैसे टैरिफ जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। जी ठीक है फाहद, शुक्रिया आपका। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रेवेन्यू कलेक्शन और तमाम पोर्टल के जरिए आने वाली शिकायत का जायजा लिया गया। शिकायत के अजाले में गफलत बरतने पर अफसरान की सरजनिश। एमडी वासा का कहना है कि अवामी शिकायत के हवाले से कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है जिसमें तमाम वासा के ऑपरेशंस के डायरेक्टर्स और इंजीनियरिंग विंग के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में रेवेन्यू कलेक्शन, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और तमाम पोर्टल के जरिए आने वाली शिकायत का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में शिकायत के अजाले में गफलत बरतने पर अफसरान की सरजनिश भी की गई और एमडी वासा ने हिदायत की कि तमाम शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनाई जाए। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मजीद मजबूत और मौसर बनाया जाए ताकि अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला मुमकिन बनाया जा सके। इसके अलावा एमडी वासा ने तमाम डायरेक्टर्स को हिदायत दी कि शिकायत कुनिंदा को अज खुद फ़ोन करके जो शिकायत के हल से मुतल्लिक इस्तफसार है वो किया जाए। इसके अलावा ये भी अहकाम जारी किए गए कि हर शिकायत के बाद फॉलो अप का अमल यकीनी बनाया जाए ताकि सार्फिन को इनके मसाइल के हल के बारे में आगाह रखा जा सके। इजलास में रेवेन्यू कलेक्शन में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया जिस पर एमडी वासा ने नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की हिदायत की और नादहिंदगान के पानी और सीवरेज के जो कनेक्शंस हैं उनको मुनक़ता करने के साथ साथ उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की हिदायत भी जारी। बहड़वाला चौक में तजावुज़ात की भरमार है। कपड़े और जूतों के स्टॉल्स ने एम्प्रेस रोड को अपनी लपेट में ले लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एम्प्रेस रोड बोरवाला चौक पर मौजूद हूँ। लाहौर की जिस मर्जी मार्केट में नज़र दौड़ा ली जाए तो सिर्फ तजावुज़ात माफिया ही सरगर्म नज़र आता है। यही सूरत हाल जो है वो लंडा बाजार हाजी कैंप की भी दिखाई देती है कि एम्प्रेस रोड जो है वो जो कपड़े और जूतों के स्टॉल्स हैं तजावुज़ात ने इस शक्ल में एम्प्रेस रोड को अपनी लपेट में ले लिया है। एम्प्रेस रोड 3 लेन रोड है लेकिन ट्रैफिक के लिए सिर्फ 2 लेन या 1 लेन ही बहाल रह पाती है। यहाँ के मनाजिर आपको मेरे कैमरामैन मेरे अकब में दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो सिर्फ 1 लेन में ही चल पा रही है, जबकि जो कपड़े और जूतों के जो तजावुज़ात की शक्ल में स्टॉल्स लगे हुए हैं उन्होंने इस रोड को पूरे तरीके से अपनी लपेट में ले लिया। नो पार्किंग और जो रेडी बान है उनका जो है वो हर तरफ कब्जा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो यहाँ पे
ड्यूटी सर अंजाम देते हैं वो भी इनको यहाँ पे तजावुज़ात लगाने से मना नहीं कर पाते, ना ही इनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन कर पाते हैं, जिसके बायस शहरियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई उनका भी ये कहना था कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो जल्द से जल्द यहाँ से तजावुज़ात जो है वो हटाएं ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। शुक्रिया शाहजेब। पंजाब में 27,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। ई बाइक स्कीम में डाउन पेमेंट की आधी रकम हुकूमत पंजाब देगी। तमाम अजला में बराबरी की सतह पर ई बाइक्स तकसीम होंगी। आने वाले दिनों में लैपटॉप की स्कीम भी दोबारा शुरू की जाएगी। नादार तलबा को सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ई बाइक्स फराहम करने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से 4 माह पहले ये ऐलान किया गया था कि तलबा और तालिबात को एक साथ पर बिला सूद ई बाइक्स फ्राहम की जाएंगी। बात आगे बढ़ी तो ई बाइक्स हासिल करने के लिए पंजाब भर से 70,000 से ज़ायद दरखास्तें आ गईं, जिनमें से 27,200 खुश नसीब तलबा और तालिबात का इंतखाब किया गया और ये इंतखाब हुआ कुरानंदाजी के ज़रिए। इन तलबा तालिबात में बाइक्स की चाबियाँ तकसीम करने के लिए लाहौर में एक खूबसूरत तकरीब सजी, जिसकी मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ थीं, जिन्होंने कुछ और खुशखबरियाँ भी सुनाई। हम लैपटॉप्स भी लेकर आ रहे हैं। मैं चाहूँगी कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उन सबको पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में वो लैपटॉप्स मिलें। मुझे बहुत जगहों से जब मैं जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 25 अरब की मैं स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आ रही हूँ। ये मौका बाइक्स की चाबियां हासिल करने वालों के लिए किस कदर खुशी का था, इसका अंदाजा उनके चेहरों को ही देखकर हो रहा था। खुसूसन तालिबात की खुशी दीदनी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ कि पहले यूनिवर्सिटी आने जाने में मुश्किल होती थी, अब मैंने बाइक भी सीख ली हुई है और अब जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इनिशिएटिव अच्छा था, यह है कि वेट बहुत ज़्यादा किया हमने, लेकिन एट दी एंड मज़ा आया, काफ़ी अच्छा रहा। हुकूमत ने बिजली के बिल से तंग आवाम पर मज़ीद बिजली गिरा दी है। इस मरतबा कमर्शल ज़ेरई और सार्फी निशाने पर हैं। दुकानों और शॉपिंग मॉल्स के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा हो रहा है। कमर्शल सार्फिन में मायूसी की लहर दौड़ गई है। वफाकी हुकूमत ने कमर्शल, ज़री और बल्क सप्लाई के सार्फिन पर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने कमर्शल सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कमर्शल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा होगा। जुलाई से कमर्शल सार्फिन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़री सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा किया गया है। ज़री सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे का हो जाएगा। बल्क सप्लाई सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफा मंजूर। यूनिट 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। कमर्शियल सार्फिन कहते हैं कि पहले ही बिजली के बिल तमाम अखराजात से बढ़ चुके हैं, अब रही सही कसर भी पूरी कर दी गई है, कारोबार नहीं कर सकेंगे। 8 रुपये नहीं महंगी, गाली बत्ती 8 रुपये महंगी है। अगलिਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਟ ਲੈਣਗੇ। लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, बहुत परेशानी है। एक गरीब आदमी जो 1000-1200 रुपया घर पे लेके जाता है वो किस तरह अपना गुजारा करे। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया है। विफाकी काबीना के फैसले से नेपरा को भी आगाह कर दिया गया। कैमरामैन अदनान हसन के साथ जाहिद आबद, लाहौर न्यूज़। लेस्को में सोलर सिस्टम पर कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले AMI मीटर्स की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया है। मार्केट में AMI मीटर नायाब हो गए हैं। मार्केट में AMI मीटर की कीमत 39,000 से बढ़कर 65,000 रुपये तक जा पहुंची है। ज़राए के मुताबिक लेस्को सार्फिन को AMI मीटर 43,000 रुपये में फ़रोख्त कर रही थी। अचानक पाबंदी लगने की वजह से मार्केट में मीटर्स की कीमतें बढ़ गई हैं। लेस्को की जानिब से AMI मीटर्स की खरीदारी के लिए NOC जारी किया जा रहा है। ग्रीन मीटर का स्टॉक ख़त्म होने से सार्फिन को मार्केट से खरीदारी की इजाज़त दी गई है। लेस्को की जानिब से ग्रीन बाई डायरेक्शनल मीटर की तनसीब पर अचानक पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का इतलाक 1 जुलाई से तमाम दफातर में कर दिया गया है।
ملک بھر میں فلور ملز غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت اور فلور ملز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا نے کہا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی واپسی تک فلور ملز بند رہیں گی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ، فلور ملرز کی ہڑتال۔ ملک بھر میں 1725 فلور ملز کو تالے لگا دیے گئے۔ پنجاب کی 1100، کے پی اور سندھ کی 300، بلوچستان کی 25 فلور ملز غیر معینہ مدت تک بند۔ وفاقی حکومت، فلور ملرز اور ہول سیل ڈیلرز کے درمیان ڈیڈ لاک بھی برقرار ہے۔ فلور ملز نے گندم واشنگ، آٹا پیکنگ اور ترسیل مکمل طور پر بند کر دی ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے فائلر، ہول سیلر پر 0.10%، ریٹیلر پر 0.50% اور فلور ملز پر 5.5% ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کیا گیا۔ نان فائلر ڈیلر پر 2%، ریٹیلر پر 2.5% اور فلور ملرز پر 5.5% کی شرح سے ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا نے کہا کہ جنرل باڈی کے اجلاس کے فیصلے کے مطابق ملک بھر میں فلور ملز بند کر دی گئی ہیں۔ ہڑتال کا مقصد عوام کو تنگ کرنا نہیں، حکومت کو معاملہ حل کرنے کے لیے 5 روز دیے تھے لیکن کوئی توجہ نہ دی گئی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی واپسی تک فلور ملز بند رہیں گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سپلائی بند ہونے سے آئندہ 2 روز میں آٹا نایاب ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ مین زہیب کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔